हाय गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम एक नया क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एचएम पब्लिकेशंस बुक से एनपीओ का क्वेश्चन देखेंगे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, prepare income and expenditure account and balance sheet of rural literary society as on 31st March 2021. In receipts side, to balance BD, cash in hand and cash at bank given rupees 40,000 and 1,55,500 respectively. Okay. To subscription for current year 2019-20, 20,000, 12,000. 2021 2,65,000 and 21-22 rupees 5,000. That's your subscription. Okay. Next point, to legacy rupees 12,500, to government grant rupees 1,20,000, to sale of old furniture rupees 37,000 and its book value is given rupees 50,000, to interest received on fixed deposit rupees 4,500. In payment side, by general expenses 32,000, by newspaper 18,500, by electricity 30,000, by fixed deposit with bank rupees 1,80,000 on 30th September 2020 as the rate of 10% per annum. Okay. By book 70,000, by salary 36,000, by rent 65,000, by postage charges 3,000, by furniture purchased 1,05,000, by balance CD as like cash in hand 30,000 and cash at bank rupees 82,000. Both side of receipts and payment account is 6,51,500. There are some additional information given in your question. That's your first. Subscription outstanding as on 31st March 2020 rupees 20,000 and on 31st March 2021 rupees 15,000. Adjustment number second, on 31st March 2021 salary outstanding 6,000 and 1 month rent paid in advance. Okay. Next, on 1st April 2020 society owned furniture rupees 1,20,000 and books rupees 50,000. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्लियर मेरे भाई? तो चलिए एट फर्स्ट हम लोग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रूरल लिटरेरी सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो कॉलम बनेगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट का कॉलम बनेगा। आपको पता है कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो स्टार्टिंग का कैश बैलेंस एंड लास्ट का कैश बैलेंस, जो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी एंड पेमेंट साइड में लास्ट में बाय बैलेंस सीडी लिखा रहता है, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय नहीं शो करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स का ही जिक्र होता है। कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स, जो कैपिटल आइटम्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? इसके साथ हम लोग कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को नहीं लेते हैं, लेकिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में आपका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो रही है, या एसेट्स या लाइबिलिटीज का आपका पेमेंट करने पे या सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो सब पूरे के पूरे हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करेंगे। ओके। और एसेट्स या लाइबिलिटीज में जो भी कमी या वृद्धि होती है उसको भी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। जो डिफरेंस की अमाउंट, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया या डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया या प्रोविजन ऑन डेप्टर्स, अगर इस टाइप के इंफॉर्मेशन दिए हैं तब शामिल करेंगे, अदरवाइज हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है? और आपको पता है कि ओनली यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शंस आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या करेंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम करेंट ईयर के आइटम को शो करेंगे। ठीक है? देखते हैं। ये मेरे भाई सबसे पहले, अब ये आपका एक्सपेंडिचर साइड हो गया, इनकम साइड हो गया, ये आपका अमाउंट रुपीज हो गया, ये भी रुपीज का सिंबल हो गया। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट होता है, आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे आप इधर टू का यूज करेंगे, जो पेमेंट साइड की आइटम रहती है वो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। जैसे टू जनरल एक्सपेंसेस 32,000, ओके, टू न्यूज़पेपर 18,500 आपके क्वेश्चन में दिया है पेमेंट साइड में, उसी को हम लोग इनकम यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। देखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी रुपीज 30,000, टू सैलरी 36,000, ये सैलरी दिया हुआ है और आपके एडजस्टमेंट में 6,000 आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है।
सैलरी पे, तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग 6000, टोटल हम लोग जोड़ लेंगे 42,000 आएगा, 42,000 आएगा। इसके बाद आप जरा देखेंगे टू रेंट 65,000, 65,000 रुपए आपके क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग टू रेंट लिखेंगे 65,000। रेंट में आपका ये जो 65,000 दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि 1 मंथ का रेंट एडवांस में है। मेरे भाई 12 मंथ्स का रेंट तो दिया ही गया है, प्लस 1 मंथ मीन्स टोटल 13 मंथ्स, 13 महीने का आपका रेंट दिया गया है। तो आप जरा देखेंगे कि रेंट वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, रेंट आपका 65,000 होता है, आपके क्वेश्चन में दिया है। 12 महीने, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीना और एडवांस का दिया गया है, तो 12 एक 13 मंथ होगा, मतलब 13 मंथ होगा। अब हम 65,000 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 5,000, ये जो 5,000 रुपए आया, ये अमाउंट हमारा प्रीपेड के रूप में हो जाएगा। यही एक महीने का आपका एडवांस होगा, जिसको हम लोग प्रीपेड भी मान सकते हैं। लेस प्रीपेड 5,000, माइनस करने पे 60,000 आएगा। क्लियर? इसके बाद देखते हैं टू पोस्टेज एंड चार्जेस दिया हुआ है 3,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पेमेंट साइड में, तो हम लोग इसको एक्सपेंडिचर साइड में ले आएंगे। आपके क्वेश्चन में लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मेरे भाई जरा देखेंगे रिसिप्ट साइड में एक फर्नीचर है जिसकी कास्ट 50,000 50,000 रुपए है, उसको 37,000 रुपए में बेच दिया गया है, 37,000 में बेच दिया गया है। तो 50,000 में से 37,000 को माइनस करेंगे, 13,000 फर्नीचर को बेचने पे लॉस हुआ। ओके, तो आप लोग लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर अमाउंट 50,000 माइनस 37,000 इज इक्वल टू 13,000, 13,000 रुपए होगा। क्लियर? अब इसके बाद मेरे भाई टू सरप्लस, ये सरप्लस हम लोग लास्ट में ले आएंगे, जब टोटल कर लेते हैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो डिफरेंस के अमाउंट सरप्लस आएगा। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे ये आपका इनकम साइड दिया हुआ है। इनकम साइड में एट फर्स्ट बाय सब्सक्रिप्शन, आपके क्वेश्चन में 2,65,000 रुपए दिया हुआ है, ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ओके, तो आप 2,65,000 करेंगे। एड एक्रूड, यहाँ पे आपको कुछ सब्सक्रिप्शन को एक्रूड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे एड एक्रूड। देखेंगे ये एक्रूड का सब्सक्रिप्शन कैसे आया है मेरे भाई, देखें आप, ये सब्सक्रिप्शन का हम लोग नोट बनाएंगे। ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2,65,000 दिया है। क्लियर? आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एडजस्टमेंट में 20,000 प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। क्लियर? और इसी क्वेश्चन में जो आपका प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है, रिसिप्ट साइड में आप जरा नीचे देखेंगे टू सब्सक्रिप्शन लिखा है, तो प्रीवियस ईयर का 12,000 दिया हुआ है, 12,000 रुपए दिया है। तो आप 20,000 में से 12,000 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 8,000 आएगी, 8,000 रुपए आएगा। क्लियर? अब मेरे भाई क्या करेंगे, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका जो है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड के, ये आपका बकाया है। आप जरा देखेंगे क्वेश्चन में ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 15,000 आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है जो कि एक्रूड है। तो आप ये 15,000 में से ये जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन की अमाउंट माइनस करने पे 8,000 आया, तो डिडक्ट करेंगे तो 7,000 बचेगा, 7,000 रुपए बचेगा। ये 7,000 की जो अमाउंट शो कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे एड एक्रूड कर लेंगे 7,000। अब टोटल आपका हो जाएगा सब्सक्रिप्शन का 2,72,000। क्लियर? 2,65,000 पहले का दिया है करेंट ईयर का, और 7,000 और ऐड हो जाएगा, मीन्स 2,72,000 आ जाएगा। क्लियर? अब मेरे भाई देखते हैं इसमें आप लोग क्या करोगे, बाय लीगेसी आपके क्वेश्चन में दिया है 12,500, उसको आप लोग लिख लेंगे। बाय गवर्नमेंट ग्रांट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, तो आप लिखेंगे, ये रिसिप्ट साइड में दिया है तो इनकम साइड में आ जाएगा। इसके बाद बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,500 गिवन इन योर क्वेश्चन, 4,500 4500 रुपए दिया है। अब मेरे भाई ये काम आपको ये करना है कि आप क्वेश्चन का जब रीडिंग लगाएंगे तो क्वेश्चन का आप रीडिंग लगाइए, तो उसमें दिया हुआ है कि टोटल आपका जो अमाउंट दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट का वो 1,80,000 दिया है, 1,80,000 रुपए दिया है। 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप लिखेंगे इंटू 10/100। क्लियर? और आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 30 सितंबर को इन्वेस्टमेंट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, तो 30 सितंबर से लेकर के और आपका 31 मार्च
नेक्स्ट ईयर में, वहां तक का 6 महीना हुआ। जैसे ये सितंबर तो बीत चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 6 महीना हुआ। तो इंटू 6/12 करेंगे, क्योंकि साल भर में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आप डिवाइड कर देंगे 6/12, 6 मंथ का आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो अमाउंट आएगा 9000। ओके, गिवन इन योर क्वेश्चन आपका 4500 गिवन है, और एड एक्रूड के रूप में आपका 4500 और एक्रूड हो जाएगा। टोटल हमको 9000 रुपए मेरे भाई चाहिए। क्लियर? तो ये 9000 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। इनकम साइड का जो टोटल आ रहा है 4,13,500। क्लियर? ये 4,13,500 जो अमाउंट दिया है, इसमें से हम लोग ये एक्सपेंडिचर साइड का जितने भी ये आइटम्स है, इसका अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस की अमाउंट आएगा 2,15,000। ये आपका सरप्लस होगा। आप लिखेंगे टू सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंड टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड इज इक्वल टू 4,13,500। ओके, दैट्स ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके गाइज, अब हम लोग बैलेंस शीट पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो कि HM पब्लिकेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एट फर्स्ट हम लोग बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेरी सोसाइटी टॉप हेडिंग बनाएंगे, और एट फर्स्ट हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? लिखेंगे एज एट 1 अप्रैल 2020, दैट्स योर लायबिलिटीज एंड एसेट साइड। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एट फर्स्ट इन एसेट साइड वी शो कैश इन हैंड ₹40,000 given in your question, that's amount taken from the receipts and payment account ₹40,000. okay, then cash at bank 1,55,500 given in your question. Then subscription, that's your subscription for previous year given in your additional information number 1. okay, ₹20,000. Furniture, its opening value is ₹1,20,000, and books, its value is given 50,000. okay, total of asset side is equal to 3,85,500. there are no any types of opening liabilities in liability side, then that's amount ₹3,85,500 will be treated as like capital fund. You can say in bracket balancing figure, and total of opening balance sheet is equal to, both side is equal to 3,85,500. okay, then we prepare final or closing balance sheet. okay, balance sheet of rural literary society as at 31st March 2021. अब ये आपके there are two side liabilities amount, assets amount. okay, in liability side at first outstanding salary ₹6,000 given in your question as like additional information or adjustments. okay, then we show ₹6,000 in liability side, outstanding salary ₹6,000, advance subscription ₹5,000 given in your question ₹5,000. okay, capital fund 3,85,500 taken from opening balance sheet. okay, that's your capital fund amount ₹3,85,500. add surplus amount ₹2,15,000 taken from income and expenditure account. okay, total of capital fund plus surplus is equal to 6,500. okay, total of liability side is equal to 6,11,500. but in asset side there are prepaid rent ₹5,000 given in your additional information. 1 month rent was advance, so this type of amount will be treated in asset side of the final balance sheet as like prepaid rent or advance rent. okay, ₹5,000. cash in hand 30,000 given in your question. cash at bank 80,000, that's your closing balance of cash and bank. in payment side of the receipts and payment account, furniture ₹1,20,000. add new purchase of furniture during the year ₹1,05,000. total of furniture is equal to 2,25,000. less sale of furniture given in your question. in receipt side ₹50,000, the cost value of furniture
rupees 50,000 was sold. Okay, then 2,25,000 minus 50,000 is equal to 1,75,000 of actual furniture value. So in final balance sheet, okay, in the asset side, books rupees 50,000, add new books or purchase of books during the year rupees 70,000. Total of books is equal to 1,20,000. Then accrued subscription rupees 15,000. That's your current year subscription treated as like accrued given in your additional informations. Okay. Then accrued subscription rupees 15,000. Fixed deposit rupees 1,80,000. Fixed deposit rupees 1,80,000 and accrued interest on fixed deposit rupees 4,500. Okay, total of asset side is equal to 6,11,500. Okay, both side of balance sheet is equal to 6,11,500. That's all. Thank you.